संजय राउत ने मोदी सरकार पर राजनीतिक नौटंकी करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका ये बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेश भेजने पर आया है। दरअसल सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखने के लिए 7 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया, लेकिन यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या ये वाकई सर्वदलीय है या सरकार ने अपने चुनिंदा लोग चुने? शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि ये कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं, ये तो बस एक विदेश यात्रा है। उनका कहना है कि सरकार ने आतंकवाद के नाम पर एक टूर और ट्रैवल कंपनी खोल दी है। संजय राउत का आरोप है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष से कोई बातचीत नहीं की, ना ही उनकी राय ली। उनका कहना है कि उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के लोकसभा में 9 सांसद हैं, टीएमसी के 35, सपा के 40 और लालू यादव की पार्टी के 4-5 सांसद हैं, लेकिन इन सभी को नजरअंदाज किया गया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर आप इसे सर्वदलीय कह रहे हैं तो फिर हर पार्टी को क्यों नहीं शामिल किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ एक मांग की थी कि कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन ना सत्र बुलाया गया, ना हमारी सुनी गई और अब सांसदों को विदेश घुमाया जा रहा है। दरअसल इस डेलीगेशन में सत्ता और विपक्ष के कुछ चुनिंदा सांसद शामिल किए गए, जिनमें कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, डीएमके के कनिमोझी, एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सूले, जेडीयू से संजय कुमार झा और शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम शामिल करने पर भी हैरानी जताई थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो नाम पेश किए थे उनमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने खुद ही अपनी तरफ से शशि थरूर का नाम चुन लिया। तो इस डेलीगेशन के सर्वदलीय होने पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की तरफ से विपक्ष को नजरअंदाज करके अपने पसंद के चेहरों को इस डेलीगेशन में जगह दी गई है। अब इस डेलीगेशन का मकसद केंद्र सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि पाकिस्तान की आतंकवादी साजिशों को दुनिया के सामने बेनकाब करना है, लेकिन संजय राउत ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। संजय राउत ने भारत की तुलना गाजा, इजराइल और रूस यूक्रेन युद्ध से करते हुए सवाल किया कि वहां से कोई डेलीगेशन अमेरिका या भारत आया है क्या? तो हम दुनिया के सामने क्या साबित करने जा रहे हैं? उनकी बातों से साफ है कि विपक्ष इस दौरे को लेकर बेहद खफा है और इसे सरकार की राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये दौरे सच में आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूती दिखाने का तरीका है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट है? और क्या सरकार ने विपक्ष को नजरअंदाज करके अपने पसंद के चेहरों को इस डेलीगेशन में जगह दी है? क्या ये सर्वदलीय सिर्फ नाम का है?